अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। कहते हैं अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो लिखा है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में हम पहला चैप्टर वर्ण विचार का क्लास वीडियो बना चुके हैं। तो आज यहाँ पर जो लिखा है क्या है, शब्द विचार अर्थात शब्द परिचय। आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे, तो इसीलिए आप लोग शुरू से इस चैनल पर आप लोग जरूर बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से नहीं मिस होगा, मैं आप लोग को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिए हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय शब्द विचार। इसके बारे में पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जो कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन देना है, तो चारों में इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए शब्द, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है शब्द कितने आधारों पर बांटा गया। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है दूसरा नंबर क्या कि शब्द कितने आधारों पर बांटा गया। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन लेकर है। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 आधार, बी कह रहा है 3 आधार, सी कह रहा है 5 आधार, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 2 आधार। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे, 2 के ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट बी हो जाएंगे 3 आधार। शब्द 3 आधार बांटे गए हैं, ठीक है ना। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या 4 प्रकार के, बी कह रहा है 3 प्रकार, सी कह रहा है 5 प्रकार। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार हो गया, ठीक है ना। 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन लेकर है। पहला ऑप्शन कह रहा है देशज, बी कह रहा है तत्सम, सी कह रहा है तद्भव, और डी कह रहा है क्या विदेशज। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, चाहे ऑप्शन नंबर बी तत्सम। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है तत्सम के बिगड़े रूप क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना 5 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। तत्सम के बिगड़े रूप क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। तत्सम के बिगड़े रूप क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है देखिए बदला क्या 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है देश के बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है देश के बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देशज, बी कह रहा है विदेशज, सी कह रहा है तत्सम, और यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है डी तद्भव। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे, 6 के ऑप्शन नंबर ए देशज। देश के बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। अगला कह रहा है जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं। ध्यान देना उसे बोलते हैं विदेशज, क्योंकि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज बोलेंगे, क्योंकि विदेश जितना भी अंग्रेजी वर्ड शब्द है सब विदेश से आयल है। तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर दिला क्या 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन देना है। ध्यान देना 8 के इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, 8 के ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन देना है। तो चारों में इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। रचना के दृष्टि से भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की 10 नंबर जो कह रहा है जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ कह रहे क्या जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन देना है। पहला कह रहा है रूढ़ कहते हैं, बी कह रहा है यौगिक कहते हैं, या सी कह रहा है योग रूढ़ कहते हैं। ध्यान देना है मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे, 10 का ऑप्शन नंबर ए रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 10 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर दिला क्या 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो उसे क्या कहते हैं।
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा क्या, रूट कहते हैं, बीम कह रहा है यौगिक कहते हैं, या सी कह रहा क्या, योग रूट कहते हैं। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यौगिक कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो उसे यौगिक कहते हैं, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 12 नंबर में कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें उसे क्या कहते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 12 के सी हो जाएंगे, योग रूट। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, योग रूट कहते हैं, है कि नहीं। ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें उसे योग रूट कहते हैं। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलते हैं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है 2 प्रकार के, अभी कह रहा है 4 प्रकार के, अस्सी क्या कह रहा है 5 प्रकार के। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, पढ़े होंगे थ्योरी में, इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर क्या 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 14 नंबर कि विकारी शब्द कितने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, विकारी शब्द कितने होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 होते हैं, बीम कह रहा है क्या 4 होते हैं, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या कह रहा है 3 होते हैं। ध्यान देना, तो इसका 14 नंबर के बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 14 के बी 4 होते हैं। तो विकारी शब्द कुल 4 होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यही 4 होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 15 नंबर कि अविकारी शब्द कितने होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, अविकारी शब्द कितने होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 होते हैं, बीम कह रहा है 3 होते हैं, सी क्या कह रहा है 4 होते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, 15 के सी 4 होते हैं। तो अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक, है कि नहीं। तो आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, यही सब होता है। विकारी और अविकारी मिलाकर 8 भेद होते हैं, जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, है कि नहीं, आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे। अब यहाँ पर दिला क्या 16 नंबर जो कह रहा है मौसम शब्द क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, मौसम शब्द क्या है। पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन में तत्सम है, बीम कह रहा है तद्भव है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या देशज है, या डी क्या कह रहा है विदेशज है। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। मौसम शब्द क्या हो गया, विदेशज हो गया, इसीलिए 16 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर क्या 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है फाल्गुन शब्द क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या फाल्गुन शब्द क्या है। पहला कह रहा है तत्सम होगा, बीम कह रहा है तद्भव होगा, या सी कह रहा है क्या देशज होगा, या डी क्या कह रहा है विदेशज होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए तत्सम होगा। तो फाल्गुन शब्द क्या हो गया, तत्सम हो गया। 17 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर क्या 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है विधिवाचक वाक्य कहते हैं, बीम कह रहा है आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, सी कह रहा है निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी निषेधवाचक वाक्य। तो जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, है कि नहीं। 18 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ दिला क्या 19 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है रात्रि शब्द क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, रात्रि शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या तत्सम होगा, या बीम कह रहा है तद्भव होगा, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देशज होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है विदेशज होगा। ध्यान देना, रात्रि शब्द जो हो गया आपको इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 19 के ऑप्शन नंबर ए तत्सम। तो रात्रि शब्द क्या हो गया तत्सम हो गया, इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ दिला क्या 20 नंबर कि सावन शब्द क्या है। 20 में क्या कह रहा है सावन शब्द क्या है। पहला कह रहा है ऑप्शन तत्सम होगा, या बीम कह रहा है तद्भव होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देशज होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 20 के बी तद्भव। तो सावन शब्द क्या हो गया तद्भव हो गया, इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या 21 में क्वेश्चन जो कह रहा है आंसू शब्द क्या है। ये क्वेश्चन क्या मैंने बिहार बोर्ड में पूछने था, इसलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए आप लोग। कह रहा है क्या 21 नंबर कि आंसू शब्द क्या है। इसका थ्योरी में बताएंगे आंसू शब्द कैसे तत्सम है, तत्व है, या कैसे विदेश है, इसके बारे में डिटेल से थ्योरी में चर्चा करेंगे अगला क्लास में, ध्यान रखिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊँगा थ्योरी का। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है 21 नंबर कि आंसू शब्द क्या है। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तद्भव। तो आंसू शब्द क्या हो गया
तद्भव हो गया, इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर, रात शब्द क्या है, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है तत्सम होगा, बी में कह रहा है देशज होगा, या सी के कह रहा है तद्भव होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तद्भव होगा। तो रात शब्द क्या हो गया आपको, तद्भव हो गया, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 22 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। चलते हैं पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते जाइए, ताकि बिहार बोर्ड में जिससे मतलब व्याकरण के जिस भाग से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बशर्ते आप लोग अच्छा से तैयारी करते जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या 23 नंबर क्वेश्चन कि शंख शब्द क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है तत्सम होगा, बी में कह रहा है तद्भव होगा, बी कह रहा है, सी कह रहा है क्या देशज होगा, डी कह रहा है विदेशज होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 23 की ए तत्सम होगा। तो शंख शब्द क्या हो गया, तत्सम हो गया, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ चलते हैं, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है होली शब्द क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 24 नंबर, होली शब्द क्या है। पहला कह रहा है ऑप्शन में तत्सम होगा, बी कह रहा है तद्भव होगा, सी कह रहा है देशज होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है विदेशज होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तद्भव होगा। तो होली शब्द क्या हो गया, तद्भव हो गया, इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है चैत शब्द क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25 नंबर कि चैत शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है तद्भव होगा, या बी में कह रहा है तत्सम होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देशज होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है विदेशज होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, 25 के चैत शब्द क्या है, 25 के ऑप्शन नंबर ए तद्भव। तो चैत शब्द क्या हो गया, तद्भव हो गया, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या 26 नंबर चक्रवाक शब्द क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 26 नंबर चक्रवाक शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होंगे 26 के, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तत्सम हो जाएंगे। ठीक है ना, चक्रवाक शब्द क्या हो गया, तत्सम हो गया, इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। इसीलिए अच्छा से तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आप लोग से नहीं मिस होगा। अब देखिए अब लाए हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है डॉक्टर शब्द क्या है। आप लोग जानते भी होंगे डॉक्टर क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्द का उत्पत्ति कहाँ हुआ, विदेश में हुआ, आप लोग जानते भी होंगे। वही क्या कह रहा है, देखिए कि डॉक्टर शब्द क्या है। तो डॉक्टर शब्द क्या हो गया आपको, विदेशज हो गया, क्योंकि डॉक्टर एक अंग्रेजी शब्द हुआ, और अंग्रेजी जितने भी शब्द है सबका जन्म विदेश में ही हुआ, इसीलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है आदमी शब्द क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 28 का, आदमी शब्द क्या है। तो पहला कह रहा है अंग्रेजी शब्द है, या बी में कह रहा है फारसी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है अरबी शब्द है, डी कह रहा है तुर्की शब्द है। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फारसी शब्द, बी आदमी क्या हो गया, फारसी शब्द, इसीलिए 28 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है एक भेद, या बी में कह रहा है 4 भेद, और यहाँ पर ऑप्शन सी क्या कह रहा है 3 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 भेद। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, इसीलिए 29 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर क्या 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। पहला कह रहा है 1 भेद, या बी में कह रहा है 2 भेद, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 3 भेद। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 30 के ऑप्शन नंबर सी 3 भेद। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द के 3 भेद होते हैं, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन लेकर पहला कह रहा है क्या 1 भेद होते हैं, बी में कह रहा है 2 भेद होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 3 भेद होते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 31 का ऑप्शन नंबर सी 3 भेद। अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के 3 भेद होते हैं, इसीलिए 31 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है स्वरूप के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 32 नंबर कि स्वरूप के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन लेकर आए, पहला कह रहा है 1 भेद होते हैं, या बी में कह रहा है 2 भेद होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 3 भेद होते हैं। ध्यान से मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 32 का ऑप्शन नंबर सी 3 भेद। तो स्वरूप के अनुसार भी वाक्य 3 भेद ही होते हैं, इसीलिए 32 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे।
चलते यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है, मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सरल वाक्य होगा, या बी में क्या कह रहा है मिश्र वाक्य होगा, समझे कि नहीं, और सी क्या कह रहा है संयुक्त वाक्य होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 33 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सरल वाक्य। तो मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य हो गया सरल वाक्य, इसीलिए 33 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर, जो कह रहा है 34 में क्या वाक्य कितने आवश्यक अंग है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वाक्य कितने आवश्यक अंग है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1, बी में कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है क्या आपको 4। ध्यान देना, ऐसा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो वाक्य मुख्यतः 2 भेद होते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन और बच गया है। चलते हैं देखिए 35वें क्वेश्चन का जो कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 35 में क्या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 8 भेद, या बी में कह रहा है 7 भेद, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 6 भेद, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 5 भेद। ध्यान देना, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे 8 भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। और यहाँ पर चलते हैं 36 इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 36 में जो कह रहा है सत्य शब्द क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सत्य शब्द क्या है। ध्यान देना, कौन हो गया तत्सम। सत्य शब्द क्या हो गया वो तत्सम हो गया, इसलिए 36 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।